Hello everyone, this is Madhuri Chaurasya in front of you. In this video, we are going to learn again some daily use expressions. These all expressions are very important to know about it, especially to use in your day-to-day life. So without any wasting our precious time, let's begin the video. I hope you all are enjoying. Okay, I hope everything is visible. Hope that. ओके अगर नहीं भी दिखाई देता है तो कोऑपरेट कीजिए, मैं बोल दूंगी, लिख लीजिएगा। स्टार्ट यानी शुरू करना होता है, उसके जगह पे कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है, COMMENCE, शुरुआत, शुरू करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव कमेंस्ड आवर क्लास, यानी हम लोगों ने अपने क्लास शुरू कर दिया है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि यदि कोई काम ख़त्म हो गया है, जैसे चाय पी रहे थे पीते पीते ख़त्म हो गया, यानी ख़त्म हो गया चाय, उसके लिए हैव प्लस थर्ड यूज़ करना है। तो ये हैव है और ये थर्ड फॉर्म है इसका, तो बस यही इसका बनाते हैं। इस पे मत जाइए कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस तरह का मत। ठीक है, जितना हो सकता है आप भाषा को जीने की कोशिश कीजिए। बस मैं भी ऐसे ही पढ़ कर गई थी अजय सर के पास, मुझे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाया गया था। तो वैसे में क्या होता है, देखिए सोचने में बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, अच्छा ये है उसके साथ ये फॉर्म अप्लाई करना है, ये उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और भाषा क्या है, जितना सिंपली आप अपने आप को बोल सकते, जितना सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हैं, बस सिचुएशन बना आप बोल दीजिए, स्ट्रक्चर पे मत जाइए। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं स्ट्रक्चर पे ना पढ़ाऊँ आप लोगों को, बस सिचुएशन समझिए और बोलने की कोशिश कीजिए। बेहतर होगा कि जो भी आपने सीखा है उसको अनलर्न कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़िए। वरना अगर आप स्ट्रक्चर के चक्कर में रहें तो सब बर्बाद हो जाएगा, जो सीखेंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं वैसे भी पढ़ा सकती हूँ पर मैं नहीं चाहती हूँ। मैं पहले टेंसेस को पढ़ा करती थी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं उसको क्रिएट किया करती थी, पर अब कैसे करती हूँ, देखती हूँ हाँ काम चालू है तो ठीक है, ING लगाइए और सेंटेंस क्रिएट कीजिए, ख़त्म। ठीक है, लाइफ में चल रहा है तो उसको जैसे है वैसे बनाइए, और अगर काम ख़त्म हो गया है तो बस उसको हैव प्लस थर्ड फॉर्म में क्रिएट कीजिए और ख़त्म कीजिए। भाषा को जितना सरल सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बार बार यही कहूँगी, स्पोकन इंग्लिश है, जितना सिंपल रखिए, स्ट्रेट रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं, मैं यही जानती हूँ। चलिए देखते हैं। क्राई वोल्फ, क्राई वोल्फ का मतलब होता है हवा बनाना, हवा बना के रखना। हवा बना के रखना मतलब वो एयर बना के रखना नहीं, जैसे कि इंग्लिश को हवा बना के रख दिए हैं कि इसको सीखना बहुत मुश्किल है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि यदि आप एक सही टीचर के पास आप पढ़ते हैं 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना और ख़ुद से मेहनत करते हैं, बहुत है, लेकिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपको जाना है पटना और आप रूट धर लिए कलकत्ता का, संभव ही नहीं है कि आप पटना पहुंच पाइएगा, संभव ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि सही तरह से कीजिए उस पर काम, डेफिनेटली आपको आपका गोल मिलेगा। ठीक है, हवा बना के रखना, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश को हवा बना के रखना। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बाप रे मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। मैं कितनी गधी हूँ ये आप भी नहीं जानते हैं, मतलब मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, पर इंग्लिश से मेरा एक अलग तरह का अटैचमेंट है, अलग तरह का कनेक्शन है। मैं नहीं शब्दों में बयां कर सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई कनेक्शन विद इंग्लिश, आई डोंट हैव वर्ड्स। बस आप आँखों में देख सकते हैं और मेरा पैशन देख सकते हैं, वही आपको प्रूव कर सकता है कि हाँ मैं कितना कनेक्टेड फील करती हूँ। क्राई वुल्फ अबाउट इंटरव्यू, इंटरव्यू को लेकर हवा बना के रखना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैंने आज तक आई डिडंट फेस एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, सो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट इट, बट या
हवा बना के रखना एक इंटरव्यू का, फिजिक्स का हवा बना के रखना। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब इस हाथ में और इस हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू होना। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। आई हैव द बेस्ट, I have the best of both worlds because I know how to speak this language, means that English language, and I also know about grammar. So you can say I have the best of both worlds. और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, कोई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे क्या हो जाएगा इंग्लिश सीख लोगी तो, क्या मतलब, क्या उखाड़ी क्या लोगे। तो मैं सच में कहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं उखाड़ने वाली हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, पता नहीं कहाँ लेकर चलता है ज़िंदगी, चलते हैं। पर मैं बस चाहती हूँ, एक अच्छा फील होता है मुझे, पढ़ाना अच्छा लगता है, नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, बाकी देखते हैं। तो जैसे कि आपको मैथ भी आता है, आप मैथ में अच्छे हैं, तो फिजिक्स भी आपका अच्छा है। जिनका मैथ अच्छा रहता है उनका फिजिक्स भी अच्छा ही होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना होता है तो अच्छा रहता है, इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह हेल्प मिल जाता है उन्हें। तो देखिए, उनके पास दोनों हाथों में लड्डू है, मीन्स दैट ही हैज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, I have the best of both world, यहाँ वर्ल्ड ही होगा, ठीक है। दोनों हाथों में लड्डू होगा, मैं लिख दूँ क्या, दोनों हाथों में लड्डू होना। प्लीज़ मेरा हिंदी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि वाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा टफ होता है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है हेजिटेशन को दूर करके कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जैसे कि कुछ साल पहले क्या, अगर कुछ, हाँ 1 साल पहले का अगर आप मेरा वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब पे जाइए और सिर्फ माधुरी शौर्य से सर्च कीजिए, एक चैनल आएगा सिर्फ माधुरी शौर्य से का, उसमें देखिएगा मैंने वीडियोस अपलोड करके रखा है, काफ़ी हेल्दी थी मैं तब। तो उस टाइम पे मैं आई यूज्ड टू टेक सो मैनी पोजेस, तो वहाँ पे मैंने अपना आइस ब्रेक करना स्टार्ट किया था। मैंने जैसे कि अपना हेजिटेशन दूर करके बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो उसको कहते हैं हेजिटेशन को दूर करके कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। टू कमेंस कन्वर्सेशन, लिख लीजिएगा। I have broken the ice of mine in 2022. मैंने अपना हेजिटेशन को दूर करके बोलचाल स्टार्ट किया था 2022 में। यहाँ माइन क्यों आया है, ये प्रोनाउन का है, थोड़ा सा आपको नहीं आएगा, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पढ़ाऊँगी मैं, बस इतना जान ली। सोर पॉइंट यानी दुखती रग होता है, जैसे कि किसी का दुखती रग होता है, उनको गुस्सा दिला देते तो कुछ भी बक कर देता है, तो वो उनका दुखती रग हो गया, ठीक है। किन्हीं का इंग्लिश दुखती रग हो सकता है, तो वो दुखती रग, वीक पॉइंट आप उसको कह सकते हैं, उसको वीक पॉइंट कहते हैं, वीक पॉइंट। इंग्लिश इज़ नॉट माई सोर पॉइंट, अब मेरा इंग्लिश सोर पॉइंट नहीं यानी दुखती रग नहीं है। आई कैन स्पीक, आई कैन डांस, आई कैन सिंग, मतलब इस तरह का मजाक कर रही हूँ, ठीक है। समवन इज कॉलिंग मी, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस वीडियो। टच सोल पॉइंट यानी दुखती रग को, दुखती रग पे हाथ रखना होता है, ठीक है। टच सोल पॉइंट, दुखती रग पे हाथ रख देना। शी टचेज माई सोल पॉइंट एवरी डे, मेरी बहन है ना, मेरी दीदी, वह मुझे रोज़ गुस्सा दिलाती है और मैं उससे रोज़ लड़ती हूँ, तो वो शी टचेज माई सोल पॉइंट एवरी डे, इस तरह का हो जाएगा। होप यू ऑल हैव रिटन डाउन दिस ऑल एक्सप्रेशंस, टेक अ screenshot, okay. Hope you all are enjoying this video and I hope I'm able to help you. I hope that I'm able to help you. मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी नॉलेज सही तरह से शेयर कर पा रही हूँ। You can suggest your opinion as well in comment box. Feel free to ask any kind of questions, doubts, qualms in comment box. Thank you. Thank you very much to watching our video and showering love on me especially.
थैंक यू।